आज इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन दिल्ली राज्य कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों व कार्यालय, निकायों और दिल्ली ईस्ट विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत 60 से भी अधिक यूनियन व संगठन से संबंधित हजारों कर्मचारी अपनी 4 प्रमुख मांगे: पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, स्थानीय राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए, पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में कार्यरत ठेका, संविदा, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन पर रखे गए सभी कर्मचारियों को नियमित करने तथा पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में अस्थायी प्रकृति के कार्यों की ठेकेदारी, अस्थायीकरण, आउटसोर्सिंग आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के समर्थन में संसद मार्ग के समक्ष आज धरना देने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रचंड धरना दिया है। आज के धरने की अध्यक्षता इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रेमचंद तथा इम्फेस के दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष व अखिल भारतीय कमेटी के उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा किए जाने के बाद से सारी राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में कर्मचारियों ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी उपरोक्त 4 प्रमुख मांगों पर शीघ्र ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देश भर के कर्मचारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2024 को अपने अपने राज्यों में गांधी समाधि प्रतिमा के समक्ष शपथ लेंगे कि मांगों को पूरा होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और इन मांगों पर एक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली प्रदेश इप्सैप का अध्यक्ष हूँ। हमारा धरना जो केंद्र सरकार ने अभी यूपीएस की योजना लाई है, इससे पहले एक 2004 से एनपीएस की योजना ये लोग लेकर आए थे पेंशन के लिए, उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसका हम खंडन करते हैं। हमें हमारी पुरानी ओपीएस चाहिए। ओपीएस की लड़ाई है, ओपीएस की लड़ाई के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एनपीएस में क्या दिक्कत है जो लागू करने जा रहे हैं? एनपीएस में था ही कुछ नहीं। एनपीएस में दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, जो हमें जो पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है एनपीएस के अंदर। एनपीएस एक धोखा है। एनपीएस में 2000 रुपये पेंशन मिलेगी, 2500 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। एनपीएस तो धोखा है एकदम, और यूपीएस उससे भी बड़ा धोखा है। लेकिन जो वहाँ पर संगठन गया था, कई संगठन बुलाए गए थे, मीटिंग की गई थी, उसके बावजूद उसको माना गया है। क्या लगता है कि संगठन में जो लोग गए थे वो अपने आप में कह रहे हैं कि हम देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन आज देश का कर्मचारी जाग उठा है और उन संगठनों से विश्वास उठ चुका है। इसलिए कर्मचारी आपके बीच में खड़ा है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है कि हम ओपीएस चाहिए हमें, हम यूपीएस और एनपीएस का खंडन करते हैं। क्योंकि ओपीएस की लगातार कहीं ना मांग करते हैं, काफी समय से मांग है, लेकिन नहीं मानी गई, तो अगला कदम क्या रहेगा? लोकतंत्र में हमारे पास एकमात्र यही हथियार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते हैं जंतर मंतर पर खड़े होकर, और वो बातें हम रख रहे हैं। और जब तक ओपीएस लागू नहीं होता, इसी तरीके से इप्सैप आंदोलन करती रहेगी। हूँ मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन का। आज 4 सूत्रीय मांग पर हम लोग ये धरना देने के लिए आए। नंबर 1 है कि एम्प्लॉयज को ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें हमारी सुनिश्चित पेंशन चाहिए। और आज मजे की बात है कि यूपीएस की घोषणा के बाद बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टी इस पर चुपचाप है। वो कांग्रेस की बात करो, सीपीएम की बात करो या दूसरे दलों की बात करो, तो हम एक तरह से ये सांकेतिक धरने के माध्यम से चेतावनी देने आए कि कर्मचारी ऐसा मत समझो कि बीजेपी को हराकर तुम्हें जिताएगा। अगर तुम हमारी मांगों पर, ओपीएस पर ठीक निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें भी उसी तरह जवाब देंगे जैसे बीजेपी की तैयारी कर रही है। दूसरी बात कि आज पूरे देश में 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन का मामला है कि देश में सेंट्रल पे कमीशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, ना वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के लिए, ना लोकल बॉडीज के लिए, ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। हमारा कहना है परमानेंट पे कमीशन गठित करो जो हमेशा एग्जामिन करे और एक रेगुलर अंतराल के बाद अपनी सिफारिशों को लागू करे। तीसरी मांग है कि आज ठेकेदारी प्रथा पूरे देश में छा गई है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका के ठेके पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इस ठेकेदारी को जड़मूल से समाप्त किया जाए और इसमें वर्तमान में जो काम करें इन कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, क्या देश में सरकारी सेक्टर को कमजोर किया जा रहा है, वो हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, ट्रांसपोर्ट का मामला हो या जल जमीन जंगल का मामला हो, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को कमजोर कर रहे हैं।
जिसका कहीं ना कहीं नुकसान कर्मचारियों के साथ देश की जनता को हो रहा है। आज जो हम सिर्फ बैनर के नीचे बहुत सारी यूनियन आई थी। हमारी मेन मांग है कि ना हमें यूपीएस चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें सिर्फ दोनों ही जो स्कीम है, ये पेंशन की दोनों ही होता है कर्मचारी को बेहतर बनाने के लिए, और हमें इसको यूपीएस चाहिए। और अब जो है ना, भारत सरकार ने ठेकेदारी प्रथा में सब कुछ ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया, और उसकी वजह से जो सरकारी कार्य की गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे कम जाएगी। और जो ठेकेदार के कर्मचारी आते हैं, कौन उनका सर्टिफिकेट चेक करता है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, और कौन सामान की सिक्योरिटी करेगा। ये सब जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। सरकार को पूरा जो है रेगुलर भर्ती करनी चाहिए और पे कमीशन बनाना चाहिए। ये रेगुलर पे कमीशन जो महंगाई जो बढ़ती है उसको कंपनसेट करने में जो है वो पे कमीशन करता है, तो बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए ये जो है यूपीएस और एनपीएस ओपीएस स्टेट कमेटी की तरफ से और वल्लभ भाई पटेल से हेल्थ सेक्टर से आती हूँ मैं। सो ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे लीडरशिप ने कहा, अभी मैम जो हमारी ये ऑल इंडिया नर्सिंग फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे प्रधान जो हैं इंसेट डेली कमेटी के, उन्होंने जो कहा आज हम लोग सब इकट्ठे हुए थे और जितने लोग हैं इन सबके पीछे लीडरशिप है, इनके पीछे हज़ारों लोग हैं, ये एक इन्हें कम ना आके। तो मैं हेल्थ सेक्टर का ये बोलना चाहूँगी कि अगर जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लोग ही तो प्रॉब्लम में, जब देश प्रॉब्लम में आता है तो खड़े होते हैं, तो इन्हीं को आप एक दरकिनार कर रहे हो। आप ओपीएस हम लोग चाह रहे हैं, मैं खुद ओपीएस से हूँ, लेकिन एनपीएस का क्या हश्र है। कोई बंदा रिटायर होता है, 3 लाख सैलरी हर मंथ ले रहा है और वो एकदम से रिटायर होता है तो कुछ 600 रुपये महीना या 6,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो क्या है। तो हमने जो सारा दिया है, अपना पूरा सर्वस्व दिया है 60 साल तक, तो उससे क्या दे रही है सरकार हमें। तो इसलिए, और दूसरा हेल्थ सेक्टर में आप आउटसोर्स करोगे तो आउटसोर्स में क्या हो रहा है, हम अपने पेशेंट्स को तो सफ़र कर रहे हैं, हम उनको उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें वापस करनी पड़ेगी, लेकिन को भी कम करना पड़ेगा और नेशनल पे कमीशन है परमानेंट, को लाना पड़ेगा। यूपीएस को हम कहेंगे कि ओल्ड एंड एज प्रोटेक्शन स्कीम, बुढ़ापे की ये सुरक्षा करने वाली स्कीम थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसको सरकार ने 2004 में छीन लिया। और ये सरकार दूसरे जो नीतियाँ लाए हैं उनके लिए कह रहे हैं वो अच्छी है, वो ले लो आप। अरे हमें क्यों देने पे तुले हुए हो? अगर अच्छी चीज़ है तो सबसे पहले तुम ले लो, अपने सांसदों को दे दो, सारे मंत्रियों को दे दो, प्रधानमंत्री खुद ले ले, सारे मुख्यमंत्री ले ले, हमें पुरानी वाली दे दो। और साथियों, दूसरी जो डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित किया जाए। अभी तक केंद्रीय वेतन आयोग गठित होता रहा है। केंद्रीय वेतन आयोग का बहाना लेकर के राज्य सरकारें मना कर देती है कि ये तो केंद्र का वेतन आयोग है, हम नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि इस देश में राष्ट्रीय वेतन आयोग होना चाहिए। जिस तरह जीएसटी एक है, इसी तरह राष्ट्रीय वेतन आयोग अगर स्थायी होगा तो सब लोगों को टाइम पे मिल जाएगा। क्योंकि आज वेतन आयोग 10 साल बाद बैठता है, अगर किसी का मसला छूट गया तो अगले 20 साल तक गया, और एक बार और छूट गया तो 30 साल तक गया, पूरी जिंदगी कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित होना चाहिए। तीसरी मांग ये है कि जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग में हैं, उन सबको नियमित यानी रेगुलराइज किया जाए। और चौथी डिमांड ये है कि आगे से सरकारी कार्यों से बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा था, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। ये 4 डिमांड को लेकर के हमने कहा है। और आगे आने वाले समय में 2 अक्टूबर को गांधी समाधि और गांधी प्रतिमा पर पूरे देश के कर्मचारी शपथ लेंगे कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। और उसके बाद नवंबर के महीने में हम पूरे देशव्यापी आंदोलन की एक रूपरेखा पूरे देश के कर्मचारियों को